आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पत्रकार मोहम्मद जुबैर को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मोहम्मद जुबैर की हुई है। और ये जीत इसलिए कहा जाएगा क्योंकि सीतापुर में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस किया गया था बजरंग मुनि द्वारा, और तो और इसमें तमाम लोग जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे, उन्होंने ही मोहम्मद जुबैर को दोषी बना करके कोर्ट के सामने रख दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को लेकर के नफरतकारों के मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा जड़ दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की चर्चा की जा रही है। सीतापुर में जो केस चल रहा था मोहम्मद जुबैर को लेकर के, उसमें बेल दे दी गई है, जमानत याचिका डाली गई थी मोहम्मद जुबैर की तरफ से, और तमाम चीजें इस केस को लेकर के सामने आ रही हैं। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, एक बार उन तस्वीरों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की जमानत दे दी है। बता दें कि मोहम्मद जुबैर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जुबैर दिल्ली पुलिस के न्यायिक हिरासत में रहेंगे। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर हुए कहा कि जुबैर को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है। जुबैर न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। साथ ही मामले में फैसला होने तक जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेंगे। उधर तुषार मेहता ने गुजारिश की है कि अंतरिम आदेशों को सोमवार तक टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में जुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को जुबैर की एक रिट याचिका दाखिल की थी। जुबैर की ओर से सीनियर वकील कॉलिन ने कहा कि यूपी पुलिस की ओर से उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर से पता चलता है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। कॉलिन ने कहा कि उनका काम समाचारों को स्थापित करना है और वे नफरत फैलाने वाले भाषणों की तथ्य जांच करने की भूमिका निभा रहे थे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। बता दें कि जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने एक हिंदू भगवान के खिलाफ 2018 में पोस्ट किए गए भड़काऊ ट्वीट से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था। 1 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुबैर के खिलाफ हिंदू संतों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज की थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने याचिका के आधार पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जुबैर पुलिस कस्टडी में है, उसकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने से पहले ही यहां याचिका लगाई गई है। इस पर जुबैर की ओर से कॉलिन ने कहा कि ये आरोप गलत है। तुषार मेहता ने कहा कि जुबैर के वकील कॉलिन ने कोर्ट को ये नहीं बताया कि एफआईआर 1 जून की है। उनकी जमानत याचिका कल खारिज कर दी गई है और वे पुलिस हिरासत में हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जुबैर पुलिस रिमांड पर हैं। ये याचिका दायर करने से पहले ही गुरुवार सुबह जुबैर की जमानत खारिज कर दी गई थी। इसके बाद सीनियर एडवोकेट कॉलिन ने कहा कि निचली अदालत ने जो आदेश गुरुवार को दिया था, उसकी कॉपी देर रात आई भी थी कोर्ट में। मैं कोर्ट में मौजूद हूं और इस बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट को सूचना दे रहा हूं। इसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि आप एक हल्फनामा दाखिल करें
तुषार मेहता ने अदालत के सामने आरोप लगाया कि जुबेर की ओर से जानबूझकर इस जानकारी को छिपा लिया गया कि सीतापुर कोर्ट ने जमानत से इनकार कर दिया था और पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इस पर जुबेर के वकील कॉलिन ने कहा कि ये मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें जुबेर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट में मेरा तर्क है कि एफआईआर के लिए कोई आधार नहीं है। जुबेर के वकील के इस तर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने अगर जमानत खारिज हो गई तो उसके पास दूसरा उपाय है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। इस पर कॉलिन ने कहा कि मैं एफआईआर रद्द करने की मांग कर रहा हूं, कृपया मेरे ट्वीट देखें। इस मामले की बेबुनियाद एक ट्वीट है। हम कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हैं और पुलिस या न्यायिक हिरासत का कोई सवाल ही नहीं है। यूपी सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा, जुबेर के ट्वीट के जरिए समाज में अस्थिरता फैलाने का मकसद साफ समझ में आता है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार किया है। विदेशी फंडिंग के आरोप में भी कई तथ्य मिले हैं। इसी वजह से कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज की है। ये सभी तथ्य कोर्ट से छुपाए गए थे जो जांच एजेंसी में सामने लाकर रखे गए हैं। तो वहीं तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी के ट्वीट्स की वजह से कानून व्यवस्था गंभीर हो सकती थी। दिल्ली की कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था और फिर रिमांड की मंजूरी दी थी और पुलिस रिमांड में आरोपी को उचित वजह से रखा गया। मेहता ने कहा कि पिछले 2 साल में 5 केस जुबेर के खिलाफ हुए हैं। ये आदतन अपराधी है। कोर्ट में जस्टिस महेश्वरी ने सॉलिसिटर जनरल से जांच से संबंधित तथ्य जानने चाहे तो मेहता ने कहा कि एफआईओ इस बारे में बेहतर बता सकेंगे। फिर आईओ की तरफ से एसवी राजू ने बताया कि हमने जांच में जुबेर के लार्जर सेकेंडेड का सुराग मिला। इसने बड़े फॉलोअर्स वाले धर्मगुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाल रखी थी। अलग अलग धर्म के लोगों को नफरत फैलाने वाला बताया गया था। आसपास के हिंसक संघर्ष हो सकता था। राजू ने बताया कि जुबेर के मोबाइल में कई आपत्तिजनक चीजें बरामद होने के बाद लैपटॉप बरामदगी के लिए जुबेर को बेंगलुरु ले गए। वहां से कई महत्वपूर्ण जानकारियां और सबूत जुबेर के खिलाफ मिले। जुबेर के वकील कॉलिन ने कहा कि उनके मुवक्किल वास्तव में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे रहे थे। उनके खिलाफ सेक्शन 153A बिल्कुल लागू नहीं होता है। मैं नफरत फैलाने वालों से सिर्फ इतना कह रहा था कि नफरत को बढ़ावा देना बंद करो। पुलिस की जांच अधिकारी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि अदालत को इस बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। उन्होंने कहा कि जुबेर के खिलाफ सेक्शन 295 लागू होता है। कई संतों के खिलाफ जुबेर ने भड़काऊ और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया। एसपी राजू ने कहा कि कई मौकों पर धार्मिक भावनाओं को आरोपी ने भड़काया। यही वजह थी कि उसकी जमानत निचली अदालत ने खारिज की। दिल्ली कोर्ट ने ही जुबेर की जमानत अर्जी रद्द की और कस्टडी में भेजा था। जुबेर ने कोर्ट को ट्रांजिट ऑर्डर का जिक्र नहीं किया। यह भी नहीं बताया कि इसने वहां यूपी में भी जमानत अर्जी लगा रखी थी। ये तस्वीरें जुबेर के केस में सामने आई हैं, जहां दोनों तरफ से दलीलें देखने को मिली। जहां यूपी सरकार की तरफ से भी दलीलें तुषार मेहता की तरफ से रखी गई, तो वहीं कॉलिन ने भी जुबेर की तरफ से जबरदस्त दलीलें रखी। और जब सबूत मांगा गया जुबेर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो तुषार मेहता कहते हैं कि वो फला बंदा बता सकता है कि पूरा मामला क्या था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जुबेर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पर बहरहाल बड़ी राहत मोहम्मद जुबेर को मिली है, जहां 5 दिन के लिए उन्हें बेल दी गई है। पर उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और एक सवाल लोगों के जहन में ताजा हो रहा है, जहां सीजीआई से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या
सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मुस्लिम में फर्क करता है? और अगर नहीं करता है तो मोहम्मद जुबैर और सिद्दीक कप्पन जेल में क्यों हैं? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।